हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग। हम कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, आजकल मैं आपको पढ़ा रही हूँ होलसेलर मतलब क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, होलसेलर के टाइप्स में आपको करवाऊंगी। तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि होलसेलर बेसिकली क्या होता है। आई होप आपने कल की क्लास देखी हो। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होलसेलर। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होलसेलर। आई होप आपको सारी चीजें क्लियरली यहाँ पे दिख रही हूँ। ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होलसेलर्स, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है, होलसेलर occupies the first and very important position in the channel of distribution। आपको पता होगा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, मैंने आपको लेवल्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पढ़ाए हैं, मतलब आगे क्लासेस में आपको पढ़ाए हैं, जिसमें मैंने आपको 1 लेवल 2 लेवल वगैरह सब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के लेवल आपको समझाए थे। ठीक है, तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो चैनल होता है वो ये होता है आपका मैन्युफैक्चर। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आता है आपका होलसेलर। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है आपका रिटेलर, फिर आता है आपका कस्टमर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, बुक में ये लिखा है जो होलसेलर है वो ऑक्यूपाई करता है फर्स्ट पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन किसकी? मिडल मैन की। आपको पता है होलसेलर और रिटेलर मिडल मैन है किसके? मैन्युफैक्चर और कस्टमर के। ठीक है, दे आर द इंटरमीडिएट्स ऑफ मैन्युफैक्चर एंड कस्टमर। ठीक है ना, तो आप अब इस डायग्राम को देख के बताइए, ये दो जो मिडल मैन है, सबसे पहले कौन सा आ रहा है? सबसे पहले आ रहा है आपका होलसेलर। तो इसलिए बुक में लिखा हुआ है होलसेलर ऑक्युपाइज द फर्स्ट पोजीशन इन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में। ठीक है, second is wholesaler generally purchase merchandise, that is goods, directly from the manufacturer in large quantities and sell them to the retailers in small quantities। आप सबको पता है, कल की क्लास में मैंने आपको यही बताया था, जो होलसेलर होते हैं वो ज़्यादा सामान परचेज करते हैं मैन्युफैक्चर से, फिर उनको वो वेयर हाउस में अपने पास स्टोर करते हैं। और जो रिटेलर्स होते हैं जो कम क्वांटिटी में सामान परचेज करते हैं, वो यहाँ पे आते हैं होलसेलर के पास। ठीक है, पहले होलसेलर ने इससे सामान लिया लेकिन लार्ज क्वांटिटी में लिया। ठीक है, और फिर ये इससे सामान लेता है लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में लेता है, ज़्यादा भी छोटे क्वांटिटी में नहीं लेता। लेकिन जैसे इसने यहाँ पे ली है 1 लाख यूनिट इसने परचेज किया। ठीक है, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चर हद से हद यहाँ पे 10,000 ले लेगा उससे, मतलब रिटेलर। ठीक है, या 20,000 यूनिट्स वो परचेज कर लेगा। इससे तो स्मॉल ही है। मैन्युफैक्चर ने होलसेलर ने मैन्युफैक्चर से ली 1 लाख यूनिट्स और यहाँ पे रिटेलर्स ने ली 10,000 या 20,000। ठीक है ना, फिर यहाँ पे जो कस्टमर है वो अपने अकॉर्डिंग लेगा, चाहे वो 1 यूनिट ले चाहे वो 2 यूनिट ले। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आ गया हो। ये इससे सामान लेता है, फिर ये इससे सामान लेता है, फिर ये इससे सामान लेता है। ठीक है, थर्ड इज जनरली होलसेलर्स आर फाइनेंशियली साउंड। कहने का मतलब ये है, ये जो फाइनेंशियली जो होलसेलर होते हैं काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल एक इनमें स्टेबिलिटी होती है, फाइनेंशियल स्टेबल ये लोग होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कल को भी मैंने आपको बताया था, जितने भी होलसेलर्स हैं वो लार्ज क्वांटिटी में सामान लेते हैं मैन्युफैक्चर से। ठीक है, अगर आपके पास एक साउंड कैपिटल नहीं होगी, एक साउंड फाइनेंस की सोर्स नहीं होगी, तो आप यहाँ से इनसे परचेज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको 1 लाख यूनिट चाहिए। तो 1 लाख की आप पेमेंट भी तो करोगे, जितनी भी पेमेंट होगी। तो अगर आप फाइनेंशियली अच्छे हो तो तभी आप यहाँ पे 1 लाख यूनिट परचेस करते हो। तो होलसेलर्स को बेसिकली ऐसा देखा जाता है और ऐसा माना जाता है कि होलसेलर काफी ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं। ठीक है ना, दे परचेज गुड्स इन कैश, वो हमेशा कैश में ही पेमेंट करते हैं फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल देम टू रिटेलर्स ऑन क्रेडिट। ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ से तो गुड्स परचेज करते हैं कैश में,
और कभी कभार क्या होता है, रिटेलर्स के पास अगर कैश नहीं अवेलेबल है तो वो क्या करता है, वो क्रेडिट पे मतलब उधारी पर सामान होलसेलर से ले लेता है, ठीक है। फोर्थ इज होलसेलर्स प्रॉफिट मार्जिन इज वेरी स्मॉल। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि जो होलसेलर का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम होता है। आपने हमेशा देखा होगा कि एज अ कस्टमर, हम रिटेलर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम कस्टमर्स की बात कर रहे हैं कि आप भी कस्टमर और मैं भी कस्टमर, ठीक है। तो हमें किसने बताया कि आप उस वाले मार्केट में जाओ, वहाँ पे होलसेलर की शॉप है तो वहाँ से आपको प्रोडक्ट सस्ते में मिल जाएगा। सबके दिमाग में यही आता है, सहारनपुर है, सहारनपुर काफ़ी ज़्यादा माना जाता है होलसेल मार्केट की वजह से, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े होलसेलर्स हैं। तो सब आपको बोलते हैं कि अगर आपको कोई भी सस्ता प्रोडक्ट चाहिए तो वहाँ पे आपको अच्छी एक तरह से प्राइस में आपको वहाँ पे वो मिल जाएगा, ठीक है। तो बार बार हम यही सुनते हैं और यही देखते भी हैं, ठीक है ना, कि जो होलसेलर्स होते हैं वो सस्ते में माल बेचते हैं। तो देखिए, जब वो सस्ते में माल बेचते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू रिटेलर्स के जो प्राइस होते हैं उनसे थोड़े कम प्राइस में ये माल बेचते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जब ये माल यहाँ पे सस्ते में बेच रहे हैं, कम प्राइस में बेच रहे हैं, तो जिस वजह से इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी कम होता है। यहाँ पे मैं सिर्फ अभी प्राइस की बात कर रही हूँ, प्राइस कम होता है तो इस वजह से प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो देखिए, कोई सा भी बिजनेस मैन हो, चाहे वो होलसेलर चाहे रिटेलर, सबका एक मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम प्रॉफिट अर्न करें। तो अब उसको पता है कि मैं प्राइस कम है और मेरा जिस वजह से प्रॉफिट भी कम है, तो दूसरा तरीका क्या उसके पास क्या होता है प्रॉफिट कमाने का, वो ये सोचता है ठीक है मेरा प्राइस कम है, कोई बात नहीं, प्राइस कम होने की वजह से ज़्यादा कस्टमर्स इस होलसेलर से सामान खरीदेंगे, ठीक है। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर इस होलसेलर से सामान खरीदेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलर से इस होलसेलर से सामान खरीदेंगे, तो क्या होगा, उसकी सेल्स बढ़ेगी, जिस वजह से उसकी अच्छा एक तरह से उसको प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। प्राइस कम कर रहा है तो नॉर्मली बात है यहाँ पे प्रॉफिट भी कम है, लेकिन अगर कस्टमर आपने प्राइस कम कर रखा और आपसे ज़्यादातर कस्टमर मतलब कस्टमर्स भी सामान खरीदे और रिटेलर्स भी सामान खरीद रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, आपकी सेल्स बढ़ रही है। सेल्स बढ़ेगी तो आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपको, ठीक है। इतना तो शायद आपको फायदा प्राइस हाई रख के भी ना होता जितना आपको अपनी प्राइस को लो करके सेल्स बढ़ा के आपको फायदा मिलेगा। आई होप आप समझ गए होंगे ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। होलसेलर प्रॉफिट मार्जिन आर वेरी स्मॉल, सो दे कैन मैक्सिमाइज देयर सेल्स वॉल्यूम टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। देखा, क्योंकि यहाँ पे यही माना जाता है जो प्रॉफिट मार्जिन है होलसेलर का वो काफ़ी कम है, तो आप कैसे अर्न कर सकते हैं प्रॉफिट, आप ऐसे अर्न कर सकते हैं, आप अपने सेल्स को बढ़ा दो, आपका अर्न हो जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। और सेल्स कैसे बढ़ेगी, प्राइस कम आप प्राइस कम रखो, सेल्स खुद बढ़ जाएगी। फिफ्थ इज होलसेलर जनरली डील इन लिमिटेड प्रोडक्ट और आइटम। कहने का मतलब ये है, जितने भी होलसेलर होते हैं वो कभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही होलसेलर कपड़े का भी काम कर रहा है, जूतों का भी काम कर रहा है, नहीं, बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्ट आइटम्स में ही वो डील कर रहे हैं। अगर कोई होलसेलर है कपड़ों का, ठीक है, तो वो कपड़ों का ही काम करेगा, ऐसा नहीं करेगा कि वो बैग्स का भी काम कर रहा है, शूज का भी काम कर रहा है, नहीं, वो कपड़ों में ही काफी अच्छी वैरायटीज रखेगा, ठीक है। Sixth point is wholesalers provide ready delivery of product by having warehousing and transportation facilities। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई रिटेलर है या कोई कस्टमर है होलसेलर के पास जाता है कि सर मुझे अभी आपको इतनी प्रोडक्ट की डिलीवरी कर दीजिए। कहने का मतलब ये है, कोई रिटेलर है वो होलसेलर के पास गया कि मुझे 10,000 यूनिट्स कल को चाहिए, तो होलसेलर देखो, अगर होलसेलर के पास वो सामान है और वो उसने अपने वेयर हाउस में स्टोर कर रखा है, तो वो बोल देगा ठीक है मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो जितने भी होलसेलर हैं, बहुत ही कम ऐसा होता होगा कि उनके पास सामान ना मिले, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर होलसेलर के पास सामान मिलता है। क्यों मिलता है, आप कभी भी चले जाओ होलसेलर की दुकान, आपको कभी भी खाली नहीं मिलेगी, वो अपने गोदाम में या वेयर हाउसेस में उन सामान को स्टोर करके रखता है। तो कोई सा भी रिटेलर कभी भी जाता है होलसेलर के पास तो वो सारा सामान उसके पास तैयार ही होता है, वो चाहे आज ले या वो परसों ले,
आप कभी भी होलसेलर की शॉप में जाओगे एज अ रिटेलर, एज अ कस्टमर, उसकी दुकान हमेशा भरी हुई रहती है, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास कभी भी कोई रिटेलर या कोई कस्टमर आ सकता है, तो बिल्कुल तैयार रहता है, वो वेयर हाउस में सारा सामान स्टोर करके रखता है, प्लस उसके साथ ट्रांसपोर्ट की भी वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। कोई रिटेलर आया, उसने कहा कि सर मुझे 20,000 यूनिट्स आप दे दो और आप मतलब आप डिलीवरी करा सकते हो क्या, क्योंकि मेरे पास अभी कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट नहीं है, रिटेलर बोल रहा है कस्टमर को, तो कस्टमर वो सॉरी रिटेलर बोल रहा है होलसेलर को, तो होलसेलर ने कहा ठीक है मैं अपनी तरफ से ट्रांसपोर्टेशन की भी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि होलसेलर के पास सारी चीज़ें जिस भी टाइम आपको चाहिए होलसेलर के पास रेडी रहती हैं, ठीक है। वेयर हाउसेस में, गोडाउन्स में वो सारी चीज़ें रेडी रखता है, ठीक है। आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ हो। ये 6 करेक्टरिस्टिक्स थी, मैंने आपको 6 सब पूरी समझा दी। आई होप आपको ये करेक्टरिस्टिक समझ में आई हो। कल को हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ होलसेलर, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आगे आने वाली क्लासेस की भी। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ हो। कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन होते हैं अपन आपसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।